जय श्री राम। आइए आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है सुनते हैं। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझ नए कऊ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चहई अमिय जग जुरई न छाछी। छमी है सज्जन मोरी ढिठाई, सुनहि बाल वचन मन लाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के गुणों की वर्णन करने की बात कही है और उन्होंने मन की शक्ति बताई। यहाँ पे दो चीज़ें उन्होंने स्पष्ट तरीके से कही है कि प्रभु श्री राम जी के गुण और मन की शक्ति। आइए समझते हैं कैसे। उन्होंने कहा कि गोस्वामी प्रभु श्री राम जी के गुण इतने ज़्यादा गहरे हैं, इतने ज़्यादा ऊंचे हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मेरी बुद्धि उसके लिए बहुत ही छोटी है। मैं प्रभु श्री राम जी के गुणों का वर्णन करना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसका एक उपाय अर्थात मैं कहाँ से शुरू करूँ, गुण की व्याख्या कहाँ से शुरू करूँ, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे मन और बुद्धि तो बिल्कुल खाली हैं, किंतु मनोरथ राजा है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन की इच्छा के बारे में बताया है कि हमारी मन की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है, इतनी तेज होती है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम जिस चीज़ को सोचते हैं उस समय हमारा मन उसको कल्पना कर लेता है। जैसे कि हम दिमाग से किसी स्थान के बारे में सोच रहे हैं, किंतु मन हमारा ऑटोमेटिक उस स्थान पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मन की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल है कि मैं प्रभु श्री राम जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। भले उनकी गुण इतने ऊंचे हैं, इतने बड़े हैं, इतने गहरे हैं कि मैं उसको नाप नहीं सकता, उसको बोल नहीं सकता, मेरी बुद्धि उसके लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी, किंतु फिर भी मैं मन की इच्छा से इस चीज़ को करने का साहस जुटा रहा हूँ। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरी बुद्धि तो बहुत ही नीची है और मेरी चाह बड़ी ऊंची है। उन्होंने कहा कि मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है और मेरी जो इच्छा है वो बहुत ही बड़ी है। मेरी चाह तो है अमृत पाने की, लेकिन संसार में तो ठंडा छाछ भी नहीं मिलता। यानी कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नसीब और इच्छा दोनों का समावेश यहाँ पे किया है कि मेरी इच्छा तो है अमृत पाने की, लेकिन नसीब में जोड़ती छाछ अर्थात ठंडा छाछ भी नहीं मिलता। इसीलिए जितने भी सज्जन हैं अर्थात सभी जन, जितने भी अब तक उन्होंने बोला 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जो जीव हैं, देवता दैत्य पितर गंधर्व, ये सब हैं। जितने भी ऋषि मुनि संत गण महात्मा, यहाँ तक कि असाधु लोग, उन सभी को उन्होंने हाथ जोड़ करके विनती करके कहा है कि मेरी इस बालपन को, मेरे बाल वचन को, जैसे कि बाल वचन अर्थात जैसे कोई बच्चा है वो तुतला कर बोलता है, गलत बोलता है, रुक कर बोलता है, फिर भी हम बड़े प्रेम से सुनते हैं और उससे आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे बाल वचनों को अर्थात मेरी जो भी त्रुटि होगी उसको आप भूल करके, उसको क्षमा कर करके आप मेरे इन वचनों को अर्थात मेरी इस रचनाओं को आप जरूर से सुनिए। और इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी से विनय पूर्वक कहा कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। अगर इसमें मेरी कोई त्रुटि नजर आए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा और इसे बड़े प्यार से बाल वचन समझ करके आप इसे सुनिएगा। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर सुंदर व्याख्या की है। अगर आपको भी हमारे वचनों में कोई त्रुटि नज़र आती है तो ज़रूर से ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो
तो दूसरों को भी शेयर कीजिए और आप भी इसको सुनिए, क्योंकि ये भगवान का 5 मिनट के लिए सत्संग है। तो इसी के साथ मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम।